हैदराबाद में मंगल को ज्योतिराव फूले प्रजा भवन में बम रखे जाने की धमकी एमएस कॉल मौसूल होने के बाद पुलिस और दीगर टीमें तलाशी मुहिम में मसरूफ हैं। इस इमारत को, जिसे पहले प्रगति भवन कहा जाता था, फिलहाल तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की सरकारी रिहाइशगाह है। 7 दिसंबर साल 2023 को रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर हलफ लिया। अपनी हलफ बर्दारी के दिन उन्होंने प्रगति भवन का नाम बदलकर प्रजा भवन रख दिया, जिसका मतलब है अवाम की इमारत। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले के मक्तापुर गांव में मिलावटशुदा दूध की तैयारी का मामला पता चला, जिसके बाद उस दूध को जब्त कर लिया गया। भुवनगिर पुलिस एसओटी की टीम ने नकली दूध की तैयारी के मरकज पर अचानक छापा मारा और उस 60 लीटर मिलावटी दूध का पता चलाते हुए उसे जब्त कर लिया। 23 साल प्रशांत की जानिब से मिलावटी दूध की तैयारी की एक इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। सिकंदराबाद के इलाके रानीगंज में 31 मई को मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। बड़ी कंपनियों में बेरोजगारों को मुलाजिमत का मौका फराहम करने के अलावा खानगी स्कूलों में दर्स व तदरीस के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों को मुलाजिमत का मौका फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। डीसीपी क्राइम मधुकर स्वामी ने बताया कि प्रवास्तु क्रिएटिव फाउंडेशन की जानिब से 31 मई को गुजराती हाई स्कूल रानीगंज में जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। रियासत भर की मारूफ खानगी स्कूल्स में टीचिंग का मौका फराहम करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। जॉब मेले में उम्मीदवारों को मुलाजिमत के ऑफ़र लेटर्स भी दिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए प्रवास्तु क्रिएटिव फाउंडेशन के व्हाट्सएप चैनल और वेबसाइट से रब्ता किया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगल को टैक्स दहिंदगान से कहा है कि वो 31 मई तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक कर लें ताकि ज़्यादा शरह पर टैक्स कटौती से बच सकें। इनकम टैक्स के क़वानीन के मुताबिक अगर कोई मुस्तकिल अकाउंट नंबर यानी कि पैन बायोमेट्रिक आधार के साथ मुंसलिक नहीं करता तो टीडीएस को काबिल इतलाक़ शरह से दोगुना करने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता महीने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई टैक्स दहिंदगान अपने पैन कार्ड को 31 मई तक आधार से लिंक करता है तो टीडीएस की मुख्तसर कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीन मई को मुगलपुरा के बीबी बाजार में बुलेट मोटरसाइकिल के ईंधन के टैंक में होने वाले धमाके में मरने वालों की तादाद अब तक 4 हो गई है। मंगल को एक और शख्स जख्मों की ताब न आते हुए चल बसा। शदीद झुलसने वाले बुलेट मोटरसाइकिल के मालिक अब्दुल रहीम 25 दिन तक जख्मों की ताब न लाते हुए इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, जबकि 3 दीगर अफराद जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे इससे कबल इस वाक़े में जख्मों की ताब न लाते हुए वो भी दम तोड़ गए। बुलेट मोटरसाइकिल में आग लगने और उसका फ्यूल टैंक फटने से मजमूई तौर पर 9 अफराद ज़ख्मी हुए थे। ज़ख्मियों में 2 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल हैं। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब रहीम और एक खातून रिश्तेदार बुलेट मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि इसमें अचानक आग लग गई। गुजरात पुलिस ने टीआरपी गेम जोन वाक़े के एक और मफरूर मुलजिम को राजस्थान के सरोही ज़िले के आबू रोड से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने वाक़े में 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गुजरात पुलिस को इत्तला मिली थी कि हादसे से मुताल्लिक़ मुलजिम राजस्थान में हो सकता है। पीर की रात तकरीबन 8 बजे पालनपुर गुजरात की लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने आबू रोड सिटी पुलिस की मदद से सदर बाजार में वाक़े कपड़े की दुकान पर छापा मारा और मुलजिम धूल भाई को हिरासत में ले लिया। उसे सिटी पुलिस स्टेशन लाया गया और यहां से पालनपुर क्राइम ब्रांच की टीम उसे राजकोट ले गई। रियासत कर्नाटक में हैदराबाद के बिल्डर का कर दिया गया कत्ल। नामालूम अफराद ने खंजरों से हमला करके सर पर वजनी पत्थर डाल दिया। बिल्डर की नाश बिदर में दस्तियाब हुई। पुलिस राय के मुताबिक 48 साला मधु, जो कि जड़ीमिटला का रहने वाला बताया गया है, किसी काम के सिलसिले में बीदर गया हुआ था। वो 24 तारीख को बीदर के लिए रवाना हुआ और वापस नहीं लौटा। वो अपने साथ चिंतल के रहने वाले प्रसाद, वरुण और सिद्धार्थ रेड्डी को साथ ले गया था। उस रात 10 बजे उसने अपनी बीवी को फ़ोन पर बताया कि वो हैदराबाद वापस हो रहा है और उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। बिल्डर की बीवी ने हैदराबाद के जड़ीमिटला पुलिस स्टेशन में अपने शोहर की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी कि इसी दौरान 25 मई की सुबह बिल्डर की नाश सड़क के किनारे खून में लथपथ दस्तियाब हुई। मकतूल के अरकान ख़ानदान के मुताबिक बिल्डर के जिस्म पर 6 लाख रुपए का सोना था और उसके पास बहुत ज़्यादा नकदी भी थी। पुलिस को शुबा है कि उसके साथ जाने वालों ने ही वारदात अंजाम दी है।
दिल्ली से वाराणसी जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में बम की अफवाह, मुसाफिरों ने खिड़कियों से लगा दी छलांग। इंडिगो एयरलाइन की एक परवाज में मंगल की सुबह बम की धमकी मिलने के बाद मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया। ये फ्लाइट दिल्ली से वाराणसी जा रही थी। तैयारे को तफ्तीश के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के तन्हाई में ले जाया गया। हवाई अड्डे के एहलकार ने बताया है कि एविएशन सिक्योरिटी, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंच गई और परवाज का बारीक बीनी से मुआयना किया गया। अमेरिका में पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की की हो गई मौत। ये लड़की आला तालीम के लिए अमेरिका में मुकीम थी, जिसकी शनाख्त सौमिया के तौर पर की गई है और उसका ताल्लुक़ यादगिरी गुट्टा के मदाफ़ात में वाक़ यादगिरी पल्ली से बताया गया है। मुकामी ज़राए के मुताबिक सौमिया अमेरिका में सड़क अबूर कर रही थी कि तेज़ रफ्तार कार ने उसे टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। ये लड़की आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका में मुकीम थी और वहाँ पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। लड़की की मौत की इत्तला के साथ ही उसके घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने दूसरी शादी कर ली। उन्होंने महजबीन कोटवाला से दूसरी शादी की, जो कि एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट हैं। मुनव्वर फारूकी की साबिक़ा शादी से एक बेटा भी है। 26 मई को मुनक़िद होने वाली एक निकाह की तकरीब में खानदान के करीबी अफराद और दोस्तों ने शिरकत की। तफसीलात को खुफिया रखा गया है। निकाह के बाद इतवार को बावकार ITC ग्रैंड सेंट्रल में एक शानदार इस्तक़बालिया मुनक़िद हुआ। DRS की रुकन कानून-साज काउंसिल की कविता की जमानत से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत फिर एक मरतबा मुलतवी कर दी गई। दिल्ली शराब स्कैम केस से मुतालिक ED CBI मुकदमात में कविता की जानिब से जमानत के लिए दाखिल करदा दरख्वास्त पर 27 मई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने समाअत की। कविता के वकील विक्रम चौधरी ने बहस में हिस्सा लिया। तकरीबन 40 मिनट तक वकील विक्रम चौधरी ने बहस करते हुए कि कविता की गिरफ्तारी को कवायद की खिलाफ वर्जी करार दिया। ED और CBI ने मंगल को सबूतों और शवाहिद के साथ मुबाहिस में हिस्सा लेने से वाकिफ करवाया, जिस पर दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने केस की समाअत 28 मई तक कर दी मुलतवी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा है कि 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का पुरवकार और शानदार अंदाज में इनेकाद अमल में लाया जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमे के अहदेदारों के साथ मुनक़िदा जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला 2 जून की सुबह गन पार्क में वाक़ यादगार शहीदा पहुँचकर तेलंगाना के हुसूल में शहीद अफराद को खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक़िद शुदनी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे।